हाँ, और 3D फिगर वो होगा जिसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, ठीक है। और इन 2D फिगर्स में जो हम लोग जो ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ने वाले थे वो भी बताए थे कि हम इसमें ट्रायंगल पढ़ेंगे, जिसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, फिर थोड़ा पॉलीगन को ध्यान से देखेंगे और फिर सर्कल को देखेंगे। इन सब के एरियाज, पेरीमीटर, इनके जो भी सेक्टर वेक्टर है, इनमें बहुत सारा चीज़ देखना है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में हमने बताया था कि बहुत सारा चीज़ होता है। एक तो होता है पैरेललोग्राम, ठीक है, और दूसरा होता है ट्रेपीजियम। सबका डिफरेंस बता चुका हूँ। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। ट्रेपीजियम में सिर्फ एक साइड पैरेलल होता है, ठीक है, बाकी दूसरा साइड नॉन पैरेलल होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर बहुत सारा ऑप्शन था, ये तीनों, हाँ, क्या क्या था हमारा पैरेललोग्राम्स के अंदर, रेक्टेंगल, स्क्वायर और फिर रोम्बस, ठीक है। तो कल हमने रेक्टेंगल को कवर किया था, आज हम करेंगे स्क्वायर को कवर। एक एक करके हम सारा जितना भी देख रहे हो ना, सबका एरिया निकालना सीखेंगे। सबसे आसान तुम्हारा रेक्टेंगल और स्क्वायर है, सर्कल है सबसे आसान, उसके बाद तुम्हारा ट्रायंगल भी इजी है, बस उसमें 4-5 चीज़ें हैं। ट्रायंगल को हमने तो काफ़ी अच्छा से जाना भी है, बस अब उसमें एरिया और पेरीमीटर के बारे में ज़्यादा बताना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर। तो लिखो टॉपिक स्क्वायर। स्क्वायर देखो, सब ये सब भी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। वो सब ऐसा कोई भी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होगा, सबको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल, तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा साइड इक्वल हो, ठीक है। मतलब अगर ये सेंटीमीटर का है तो ये भी ए सेंटीमीटर का हो, ये भी ए सेंटीमीटर का हो, ये भी ए सेंटीमीटर का हो। तो एक स्क्वायर में क्या होता है, अब इनमें एक और तरीका है, ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल ही है। अदरवाइज और ऐसे कह सकते हैं कि चारों साइड्स इक्वल है। तो स्क्वायर भी एक लिख सकते हो अगर तुमको मन करे तो, कि स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल वेयर लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ। देखो ध्यान से, बात सही है। स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल वेयर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। अभी ये सब कुछ मतलब नहीं होता है, लेकिन जानने के लिए थोड़ा सा लॉजिकली बता रहे हैं। तो जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए तो समझ जाना कौन सा फिगर बन गया, कौन सा फिगर बन गया, स्क्वायर बन गया। जैसे मैं मान लूं कि लेंथ इज इक्वल्स टू दिया 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू दिया 3 सेंटीमीटर, तो क्या बनाओगे, कौन सा फिगर बनाओगे, रेक्टेंगल, ठीक है। हाँ, अगर मैं दूसरा दूंगा लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, अब कौन सा फिगर बन जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। ये लॉजिकली है, समझने के लिए, समझदारी से। तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, या कहो कि उनके लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते हैं, बात खत्म। एक और बात है, इनमें जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक एक करके लिखते जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर के बारे में। पहला क्या है, जो जो हम जानते हैं इसके बारे में। पहला तो हम ये जानते हैं कि भैया ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ये जानते हो। दूसरा क्या जानते हो बताओ, एक और चीज जो जानते हैं हम वो ये है कि सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत। उसके बाद इस फिगर में हम 2 डायगोनल बना सकते हैं। डायगोनल क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स को कनेक्ट करने वाले, ऑपोजिट वर्टेक्स को, सॉरी ऑपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। तो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर
इक्वल, लिख लो, ठीक है। डायगोनल्स एक और चीज करता है, रेक्टेंगल में क्या करता था, डायगोनल्स जब इंटरसेक्ट करके एक दूसरे को क्या करता था, बाइसेक्ट करता था। हाँ, तो यहाँ भी स्क्वायर में भी यही करते हैं ये लोग, ठीक है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, लिख लो। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब समझ ही गए कि आधा आधा बांट लेते हैं अपने में ये लोग। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये तो ज्योमेट्री का पार्ट हो जाएगा, फिर भी लिखवा देता हूँ। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ईच अदर तो है ही, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, इस स्क्वायर में एक चीज और होती है। ये मान लो पी क्यू आर एस करके एक स्क्वायर है, यहाँ पे ओ है, तो क्या हो जाएगा बाइसेक्ट ईच अदर में क्या होगा, एस ओ इज इक्वल्स टू क्यू ओ और पी ओ इज इक्वल्स टू आर ओ। देखो ये हो जाएगा, है ना, आधा आधा बांट लेते हैं सब। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है ये होना, इक्वल होना, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हुआ कि थोड़ा जान पहचान हो गया। अब हमको, अब चूंकि हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, कोई ज्योमेट्री तो पढ़ नहीं रहे, तो मेंसुरेशन में हमें एरिया और पेरीमीटर के बारे में खास जानकारी होनी चाहिए। तो ये है, ये ए, ये भी ए, दैट मीन्स एरिया इज इक्वल्स टू, हम क्या बताया तुम लोग को निकालने के लिए, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ कितना है, ए, एक साइड लेंथ एक साइड ब्रेथ, ए इंटू ए, तो ये क्या आया, ए स्क्वायर। इसको भी कहा, मतलब ए क्या था, साइड का लेंथ, तो साइड स्क्वायर, जो भी मन करे लिखने का लिख लो, ठीक है। तो एरिया किसी भी स्क्वायर का, बस साइड का स्क्वायर, जो भी साइड दे रखा है स्क्वायर कर दो, या हम लेंथ इनटू ब्रेथ कर, जो भी, जैसे भी तुम्हें समझना है समझो। इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर क्या बताए थे कि बाउंड्री का सारा जितना भी लेंथ है सब ऐड कर दो। कितने बाउंड्री है, 4 बाउंड्री, चारों का लेंथ पता है कितना है, तो 4a। हाँ, तो एक बार मैं ऐसे करके अच्छे से लिख देता हूँ, a प्लस ए दैट विल बी इक्वल्स टू 4a, ठीक है। अब ध्यान से सोचना एक बात, मैं एक ना वो बना रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ, ये क्या बन गया, ये डायगोनल है ना, हाँ डायगोनल है, और ये पता है कि स्क्वायर है, तो ये 90 डिग्री है मेरा। तो ये एक कौन सा ट्रायंगल बन गया, अगर तुम इस ट्रायंगल को लो तो पी क्यों, हाँ आर, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पी, अगर मैं तुमसे बोलूं कि पी आर इज स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो। हाँ, तो पी क्यू कितना है, हाँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पी आर तो हमारा डायगोनल ही था। चलो, तो पी आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2a स्क्वायर। इसको और थोड़ा कन्वर्ट करो, ए स्क्वायर बाहर आ सकता है, तो ए रूट 2, ठीक है। तो अगर स्क्वायर का डायगोनल जानना हो तो ये कितना आया हमारा, ए रूट 2। तो लिख लो पी आर की, मतलब समझ लेना, इसको डायगोनल लिख लो, डायगोनल है यहाँ पे। तो स्क्वायर का डायगोनल भी पता चल गया, रेक्टेंगल का भी डायगोनल क्या था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था ना रेक्टेंगल में जब हम पढ़े थे कल, तो उसमें क्या, हाँ रेक्टेंगल पर हो गए, जैसे ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ था, फिर यहाँ से यहाँ तक ब्रेथ था, फिर हम यहाँ ड्रॉ करते थे एक डायगोनल, यहाँ से 90 डिग्री होता था, तो इस डायगोनल का लेंथ क्या होता था, अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। कल हम बोले थे कि पाथ, ठीक है, पाथ, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालते हैं, पाथ मतलब रास्ते वगैरह वगैरह कैसे निकालते हैं। अब चूंकि ये थोड़ा डेली लाइफ का चीज़ है, कॉमन सेंस होना चाहिए, तो
इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे पाथ उथ निकालते हैं। तो ठीक है, तो लिखो एरिया ऑफ पाथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि मेरे पास ना एक स्क्वायर का कट का ज़मीन पड़ा हुआ है। ठीक है, एक प्लॉट है मेरे पास, ये स्क्वायर है। ठीक है, सब जगह साइड ए है, मतलब ये लेंथ ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए। दैट मीन्स मेरे पास एक स्क्वायर कट का ज़मीन है। मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, एक रास्ता बनाता हूँ अंदर, अपने ही ज़मीन के अंदर एक रास्ता बनाता हूँ। और रास्ता ऐसा तो होता नहीं है कि रोड कहीं चौड़ी हो जाए, कहीं मैं बनाऊंगा तो एक यूनिफॉर्म रास्ता बनाऊंगा चारों तरफ। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे मॉर्निंग वॉक करनी है, तो ये मैं चारों तरफ एक रास्ता बनाता हूँ, ये वाला। ये मैंने रास्ता बनाया, देखो ये रास्ता बना, ये है मेरे रास्ते, ये सब रास्ते हैं। आराम से मैं सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकता हूँ, बीच में अपना गार्डन वार्डन लगाऊँ, घर और बनाऊँ, जो भी है। तो ये है। अब मैंने किसी को ठेका दिया, काम करो इसको न इसको, इस पर कुछ कंस्ट्रक्शन टाइल्स बिछा दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। या तो उसने टाइल्स बिछाना शुरू किया। तो अब जब मुझे पेमेंट देने की बारी आएगी तो, और ठेके पे दिया मैंने इसको, स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया। ठीक है, तो बोला कि भैया स्क्वायर फीट के हिसाब से मुझे पेमेंट चाहिए। तो अब मुझे कितना पेमेंट देना है, ये बात पता करने के लिए हमको कितना स्क्वायर फीट एरिया पे वो काम किया वो जानना है। तो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 स्क्वायर है, अंदर भी एक स्क्वायर है, बाहर भी एक स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको रख देंगे PQRS, फिर ABC और D, 2 स्क्वायर है। अब मुझे बताओ, अगर मैं बड़े वाले स्क्वायर का एरिया में से छोटे इस वाले स्क्वायर के एरिया को घटा दूं तो मुझे ये रास्ते का एरिया मिल जाएगा। ये बात सबको समझ में आया? बड़ा में से छोटा घटा दो तो आराम से अगर देखो बहुत इजी बात होता है, किसी भी फिगर में होना, मान लो कि मुझे पूछा कि भैया ये बताइए, मुझे नहीं पता ये क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल से इस ट्राइंगल का एरिया घटा दूं तो ये मिल जाएगा। समझ गए ना? कॉम्प्लिकेटेड है, इसका अगर एरिया निकालने जाऊं तो पता नहीं, तो ये ट्रेपीजियम है, अब इतना मुश्किल है। तो इससे बढ़िया हम काम करते हैं, बड़े वाला ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं, उसमें से ये वाला ट्राइंगल का एरिया घटा दूंगा तो ये एरिया मिल जाएगा। उसी तरह कर रहा हूं कि बड़े वाले स्क्वायर में से इस छोटे वाले स्क्वायर को घटा दूंगा तो फिर मुझे रास्ता का पता चल जाएगा कितना है। तो ठीक है, तो मुझे बताओ एरिया ऑफ PQRS क्या होगा हमारा? PQRS का लेंथ हमने, यही मेरी जमीन थी जो A था, याद करो, यहां से यहां तक A था। चूंकि एक स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल है, तो क्या होगा A स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रास्ता जो मैंने बनाया था वो हर जगह मैंने x मीटर का बनाया था, मतलब जो विड्थ है मेरे रास्ते का x है। सब लोग ध्यान से देखना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये x है, ठीक है। अब ये x है, आराम से हमने देख लिया। तो एक बात मुझे बताओ, इसका लेंथ कितना होगा? कोई बता सकता है मुझे? यहां से यहां तक का लेंथ कितना निकाल सकते हैं हम लोग? कोई? ए कैसे होगा? ए तो इतना है ना पूरा, देखो हाँ इतना बड़ा, मतलब ये पूरा मान लो ए था, इसमें से इधर x काट दिए, इधर x काट दिए। मैं पूछूं कि ये कितना है तो क्या बोलोगे? a - 2x होगा ना? बताओ, इधर भी x हटा दिए, इधर भी x हटा दिए, तो वही तो कि इतना बड़ा था हमारा। हम नीचे से रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, इस लाइन से रेफरेंस ले रहे हैं। तो हम बोले यार ये तुम्हारे सामने ही तो है, तो इतना जगह हटा करके तुम बोलोगे इतना जगह कितना है। तो मैंने बोला ठीक है, तो ये आराम से a - 2x हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये पूरा स्क्वायर है, तो हमको पता चल गया कि एरिया ऑफ ABCD कितना होगा? a - 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो सॉल्व बाद में कर लेना, कर लो यहीं पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। a² + 4x² - 4xa जो भी है, ठीक है। देखो सबको आ गया। अब हम करना क्या है, हमको एरिया ऑफ पाथ निकालना है, इनसाइड वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। इनसाइड लिख लेना वहाँ पे, इनसाइड। तो क्या होगा, हम क्या बताए थे अभी एरिया ऑफ पाथ निकालने का तरीका, कि PQRS के एरिया में से ए वाला ABCD का एरिया हटा देंगे, दैट योर गेट। तो ठीक है,
तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ पाथ इनसाइड का, यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ इनसाइड लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में, इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। घटा के बताओ कितना हो रहा है। अभी मैं रटा दूंगा तुम दोनों को, ये रेक्टेंगल और इसमें दोनों को रेफरेंस करके तुमको बताऊंगा अभी। पहले अभी तो सॉल्व करना सीखो पहले। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी, क्या निकला हमारा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस? ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो माइनस में यहाँ करते साइन नहीं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तुम लोग को लिख मैं ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ। एक स्टेप से आगे बढ़ जाने से कभी कभी तुम लोग कन्फ्यूज हो जाते हो। इसको सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x ए, यहाँ से ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर को काट सकते हैं, बचा हमारा क्या? तो यहाँ से अगर तुम लोगे 4x को कॉमन, हाँ 4x को कॉमन लोगे तो तुमको आराम से a माइनस एक्स मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ पाथ इनसाइड मिला। अब देखो इस चीज को रेफर, जो लोग पहले लिख लो 2 मिनट 1 सेकंड के लिए, तो पहले लिखो, फिर मैं तुमको जो लोग रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं उनको कितना आसानी से ये याद हो जाएगा अभी बताता हूँ। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जिन लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ा उनके लिए है, ठीक है, बस रेफरेंस के लिए है, दिखा। कल मैंने एरिया ऑफ पाथ इनसाइड का क्या बताया था रेक्टेंगल में? पाथ इनसाइड, ये रेक्टेंगल के केस में, हाँ 2x, हाँ 2x l प्लस बी माइनस 2x, अगर अंदर की बात थी, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, रेक्टेंगल स्क्वायर का क्या स्पेशल फीचर होता है? लेंथ और ब्रेथ सेम होता है, हाँ। तो अगर हम इक्वल है, मान लो यहाँ इस फिगर के हिसाब से ए ले लेते हैं, तो क्या होगा? 2x a प्लस a माइनस 2x, ठीक है। यहाँ से हो गया 2x 2a माइनस 2x, ठीक है। थोड़ा सा फिगर को, तो अब देखो और कॉमन आ सकता है इधर से, तो हो गया 4x a माइनस एक्स। देखो, तो अगर हमको रेक्टेंगल याद है तो हम स्क्वायर का भी निकाल देंगे, बस हमको कंडीशन याद रखना है, लेंथ और ब्रेथ सेम होता है। देखो तुमको ज़्यादा रटने की जरूरत ही नहीं है, एक ही याद रख लो, हाँ। तो ये कैसे रेफर करते हैं लिख लो, अगर कहीं कॉलम में पीछे करके, कि इस तरह से हम रेफर कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूला को बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने वो लाइन लिखवाया था कि ये स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल वेयर लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल, ताकि तुम्हारा दिमाग यहाँ तक पहुँच सके, समझे। अब आराम से हम चाहे तो सबका, हाँ जो बच्चे नए हैं उनके लिए हमको बताना पड़ रहा है, अदरवाइज हम तुरंत अभी तीनों लिख देते हैं, एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड। जो कल अटेंड किए थे वो लोग तो आराम से देख लेंगे कि, और मिडवे भी देख लेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ ताकि बाकी लोग भी रेफर कर सकें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड। जिसको समझ ना आ रहा हो वो जरूर बोलें, ठीक है। पाथ, ठीक है। अब आउटसाइड देखते हैं। आउटसाइड का मतलब मेरे जमीन से बाहर। मान लो मेरे पास एक टुकड़ा जमीन था, पहले से पड़ा हुआ था, पी क्यू आर एस स्क्वायर साइज है, तो ए सबका लेंथ है, लेंथ ब्रेथ सब ए है, ओके। अब सरकार ने बोला कि चलिए आपके घर के चारों तरफ एक अच्छा सा रोड बना देते हैं। बोले ठीक है भैया बनाओ रोड। तो ये सरकार ने रोड बनाना शुरू कर दिया। तो रोड सरकार ने कहाँ बनाया? मेरे घर के चारों ओर, और बराबर डिस्टेंस रखा। रोड है तो भैया सब जगह बराबर। थोड़ा सा फिगर को वो कर लो, एक्स, सब एक्स है, ठीक है, याद रखना।
ओके, तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है? मैं एक काम करता हूं, इसको ABCD रख देता हूं। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ पाथ कैसे निकाल सकते हैं? अब बड़ा वाला स्क्वायर के अंदर छोटा वाला स्क्वायर को अगर घटा देंगे तो एरिया पाथ निकल जाएगा। ये बात तो सबको पता है कि बड़े वाले में से छोटा को घटाओगे तो बचा हुआ चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास बड़ा वाला क्या है? एरिया ऑफ ABCD। अगर एरिया ऑफ ABCD से एरिया ऑफ PQRS घटा दोगे तो ये पाथ का एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आया? ठेकेदार को पैसे भी तो देना है जो रोड बनाया काम करने के लिए। तो एरिया ऑफ ABCD। अब मुझे बताना ये कितना हो सकता है? AB। देखो ध्यान से सुनो, मेरा जमीन कितना था? A था ना यहां तक, इधर x और इधर x बढ़ गया तो कितना हो गया? A प्लस, हाँ A प्लस 2x। अब ये स्क्वायर है तो उतना करने की जरूरत ही नहीं है, तो A प्लस 2x का स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4xA। ठीक है, निकाल के रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर निकालेंगे एरिया ऑफ PQRS। वो मेरे हमको पता है क्या था, मेरा तो A ही है, तो A स्क्वायर। PQRS जो मेरा खुद का जमीन था उसका तो A ही था ना हर जगह, ये देखो मैंने A ही तो लिया था। अगर तुमको अंदर दिक्कत हो रहा है तो इसको बाहर लिख, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब A है, ठीक है, सब स्क्वायर वाला है तो A है। ओके, PQRS का एरिया क्या है? जो मेरा खुद का था पहले से प्लॉट, सरकार ने ये बनाया है ना, रास्ता बनाया है, तो रास्ता बनने से उसका जो स्क्वायर बना था पूरा वो बड़ा हुआ था, तो इधर भी x बढ़ा उधर भी x बढ़ा, टोटल ये पूरा लेंथ बढ़ के हो गया था 2x। सब जगह इधर ही होगा, इधर भी x बढ़ा इधर भी x बढ़ा, ये पूरा ये a था तो इधर x और इधर x बढ़ के a प्लस 2x हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो अब हमको एरिया ऑफ ABCD में से एरिया ऑफ PQRS घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड। तो यहीं लिख लो, एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड क्या हो गया? एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS, ठीक है। इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ, लिख लो सब पूरा उठा के। ये लिखा रहा ना हमने एरिया ऑफ ABCD, तो A स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4xA माइनस A स्क्वायर। देखो इधर भी सॉल्व करके बहुत इजी है। हाँ 4x x प्लस A, जो लोग कल का किए थे उसको पता है कि सिर्फ प्लस माइनस करना है, ठीक है। अब इसको फिर हम रेक्टेंगल से थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, कंपेयर कर देते हैं ताकि चीज़ें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। लिख लिया सब लोगों ने? लिख लो। हाँ लिखो लिखो, PDF तो मिल ही जाता है, बस समझने पे फोकस करो, ठीक है। PDF में हम हर बात नहीं कर सकते हैं, PDF एक स्टैंडर्ड चीज़ लिखा रहता है, लेकिन जैसे अब मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ तो वो चीज़ वहाँ नहीं कर सकता। कर सकते हैं लेकिन बहुत मेहनत लगेगी PDF बनाने में, वो सब चीज़ करने में। मैं बस एक ठीक है तो समझने के लिए, तो समझाने में मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि कैसे तुम चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक है। जब भी अपना ज्योमेट्री खत्म करना ना तो मेंसुरेशन साथ में जरूर खत्म करना, ठीक है। जब भी रिवाइज करना, मान लो फ्यूचर में तुम्हारा सब चैप्टर, तो जैसे ही ज्योमेट्री खत्म हो जाए तुरंत मेंसुरेशन साथ में खत्म कर लेना। क्या होगा, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा, तुम फिगर को ज़्यादा अच्छे से जान पाओगे। एक ही क्लास छोटा है, कल ही तो हुआ था, तुम शायद वीडियो ऑडियो नहीं देखते क्या? उसमें तो साफ साफ सारी बातें अच्छे से है। तुम तो एग्जाम खत्म हो गया। ओह, अब देखो एरिया ऑफ पाथ जो था कल रेक्टेंगल का, उसको क्या बताए थे? 2x L प्लस बी आउटसाइड। ये रेक्टेंगल का केस ले रहा हूँ, ठीक है, बस कंपेयर करने के लिए ले रहा हूँ, ये मत समझना कुछ
कल हम बताए थे रेक्टेंगल का 2x l प्लस बी प्लस 2x, ठीक है, ये आउटसाइड में प्लस हो जाता है। यहाँ पे हमको पता है स्क्वायर में लेंथ ब्रेथ सेम होता है, तो a और a हम ये रखे हुए हैं इसमें, तो 2x। इधर से हमको पता चल गया कि 2x 2a प्लस 2x, तो इधर से हमारा आ गया 4x और a प्लस x। देखो है ना, यही आया था ना, तो साथ में रिवाइज कर लेना, बस एक याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब हमारा लास्ट आता है एरिया ऑफ पाथ मिड डे, सॉरी मिड डे बोल रहा हूँ, मिड वे, ठीक है। मिड वे का मतलब है बीच में, हम बताते हैं किस तरह का फिगर बनता है। ठीक है, जिन लोगों को समझ ज़्यादा नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, वो लोग जा करके वीडियो देख लें, ठीक है, पहला लेक्चर देख लोगे अच्छे से। अब जिन लोगों को थोड़ा ओवर स्मार्ट, कल मैंने बहुत बेसिक अच्छे से बताया है ये कैसे कैसे चीज़ों को एनालाइज करना, तो वो कल वाला लेक्चर जा करके जरूर देखें पूरा, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, थोड़ा बड़ा स्क्वायर बनाता हूँ, अभी ज़मीन मेरी बड़ी बड़ी थी, अब छोटी हो गई तो दिक्कत, ठीक है। ये एक स्क्वायर था, ठीक है, PQRS एक स्क्वायर फील्ड था। अब मैंने क्या किया कि एक काम करता हूं कि मैं एक रास्ता बनाता हूं इस तरीके से, अपने ज़मीन के अंदर ही बना रहा हूं, ठीक है, बाहर नहीं जा रहा हूं, ताकि कोई, और इसका जो ब्रेथ रखा है, जो एरिया का, सॉरी पाथ का विथ रखा है, वो मैंने x रखा है सब तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से नापो उधर से नापो x। बताओ ठेकेदार को कितने पैसे दूं, मतलब पैसे, मतलब क्या, कितना एरिया का पैसा देना है मुझे, ये पाथ का बनाया है, इसी का ये जो बना दिया, मान लो यहाँ पे टाइल्स बिछाया है, तो हमको उसका पैसा तो देना है। ये सब सीख लो, काम तो ज़िंदगी में करवाना ही है ना, घर का काम हो कुछ भी हो, आजकल हर जगह स्क्वायर फीट के हिसाब से ही पैसा ले रहा है, ठीक है, तो ये सब सीखोगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाद में हम बहुत सारा कंबाइन करेंगे, कैसे खिड़की का होगा तो कैसे एरिया निकाल सकते हैं, तुम्हारा AC कितने टन का है, क्या है, क्या उसका वॉल्यूम है, ये सब भी हम लोग देखेंगे कैसे है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले ये चीज़ बताओ, ध्यान से ऑब्जर्व करके बताना, ये मेरा वो था ना, रेक्टेंगल स्क्वायर फील्ड है, तो मैंने सबका साइड A रखा हुआ है, ठीक है। पहले तोड़ तोड़ के इसको सीखो, बेटर है। कुछ पल के लिए मुझे ये बताओ कि ये वाला, इस वाले पाथ को हम बनाने का, इस पाथ को, किसी भी चीज़ को एरिया निकालने के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ चाहिए ना, ठीक है, एरिया, ठीक है, इस वाले का निकालो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे PQRS, ताकि हाँ PQRS का, ठीक है। तो एरिया ऑफ, नहीं ये एक्स स्क्वायर कैसे हो गया, ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर बन गया, क्या स्क्वायर दिख रहा है ये तुमको, एरिया ऑफ PQRS, जहाँ पे PQRS स्क्वायर है क्या, ये इसको स्क्वायर थोड़ी कहते हैं। अब देखो तुम बताओ, इस वाले PQRS का लेंथ कितना है, देखते हैं कौन बताएगा। अरे रेफरेंस लो ना, ये वाला लाइन का रेफरेंस लो, दोनों लाइन सेम ही है ना, हाँ A है, तो PQRS का लेंथ A है, लेंथ इनटू ब्रेथ, पूरा लिख देता हूँ ताकि समझो, तो लेंथ कितना है A है, और ब्रेथ कितना है, चौड़ाई कितनी रखी है मैंने रास्ते की, x, ठीक है, तो क्या बन गया हमारा AX। पहले ये बताओ समझ में आया, इस पूरे एरिया, इस वाले का निकाल रहा है, पूरा फिगर मत देखो, मेंसुरेशन पढ़ना है तो फिगर का एरिया वगैरह वगैरह कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता है, तो तोड़ तोड़ के सीखो। तो ये वाला एरिया का निकाल लिए, इस वाले पाथ का एरिया, ओके, सब लोग सहमत हो, दैट मीन्स इस वाले को हम कैलकुलेट कर चुके हैं पूरा। अब हम इधर से चलते हैं कैलकुलेट, अब सेम टू सेम ये काम ये वाला भी करो, ये भी तो सेम ही है, क्योंकि एक स्क्वायर फील्ड है तो ये भी तो सेम ही हुआ, ठीक है। तो लिख दिया मैंने एरिया ऑफ, नाम दे देता हूं ABCD, ठीक है, तो ABCD कितना है,
ये भी स्क्वायर है इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया ए एक्स, ठीक है, क्योंकि ये भी ए है वो भी एक्स है। अब मुझे बताओ, जब मैं रास्ता इधर से बना रहा था तो इसको काउंट किया था कि नहीं किया था, ये वाला एरिया को, ये जो रेड वाला है, मैं इसको बता तो रुको, रेड कर देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। किए थे ना, और फिर जब इधर से हम आ रहे थे फिर काउंट कर लिए, क्योंकि जब तुम पूरा निकाल रहे थे ना, 2 बार हो गया। क्या ठेकेदार को एक ही चीज के लिए 2 बार पैसे दोगे? नहीं ना भैया, जब तुम इधर से हम कैलकुलेट कर ही लिए, इसको काउंट कर ही लिए, तो इधर से क्यों करें, तो उधर का घटा देंगे। हमको पता है कि ये कितना है, ये x है, x चौड़ाई है, इधर से भी x वो है। तो एरिया ऑफ, अगर हम RSTU ऐसे रखें, मान लो एरिया ऑफ RSTU, ये एक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि सब x है, x था ना, क्योंकि x की चौड़ाई लंबाई है, सब कुछ है। अब हमारे पास, अब हमको एरिया ऑफ पाथ क्या मिल गया, एरिया ऑफ PQRS ABCD को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ मिडवे क्या हो जाएगा, PQRS को जोड़ दो, दैट मीन्स AX और ABCD, ये जोड़ोगे ना, सारा जोड़ दो। घटाना किसको है, बस एक्स स्क्वायर को 2 बार काउंट किए थे तो 1 बार घटा दिए। हाँ, तो बस यहां से कॉमन आ गया, क्या कॉमन आया, एक्स ही कॉमन आया, 2x, तो सॉरी पहले ऐड कर लो ना इनको, तो ये हो गया 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा x कॉमन आ गया, ये हो गया 2a माइनस एक्स, ठीक है। अब तीनों याद करवा देता हूँ अभी, मैं रेक्टेंगल का भी और इसका स्क्वायर का भी दोनों याद करवा देता हूँ। बाकी कल वाला लेक्चर जा करके देखा ना, तुमको रेक्टेंगल का भी पता चल जाएगा, सेम टू सेम इसी तरीके से हमने खोजा है, ठीक है। बस यहाँ है कि लेंथ ब्रेथ सेम है, तो सब जगह ए अगर वगैरह रखा, वहाँ पे लेंथ एल रखा था, ब्रेथ बी रखा था, क्योंकि वो डिफरेंट थे वहाँ पे। लिखो इसको, ठीक है। अब इसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं रेक्टेंगल के साथ। लिख रहे हो या लिख लिए? बोलो। हाँ ठीक है। अब इसको रेक्टेंगल के साथ थोड़ा कंपेयर कर देता हूँ। रेक्टेंगल के साथ, रेक्टेंगल का क्या रखवाया था मैंने, x l प्लस बी माइनस एक्स, ये था, क्या था, प्लस एक्स था या माइनस एक्स था, बोलो। अरे यार एकदम से सन्नाटा हो जाता है, पूछ रहे हैं बोलो तो बोलना चाहिए ना। क्या लिख बनवाया था कल मिडवे का? हाँ तो ठीक तो है, तो जब ठीक लिख, अब क्या है, x हमने ऐसे रखा, यहाँ पे l और b कितना हो जाएगा, 2a, a और a है ना, ये भी a है ये भी a है, तो 2a माइनस एक्स, यही तो अभी निकला, ठीक है। तो एक बार मैं पूरा कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा स्क्वायर है, अपना चाहो तो इस तरह से याद रख सकते हो। इसमें हमारे पास लेंथ होता है, ब्रेथ अलग अलग होता है, इसमें लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ है, इक्वल्स टू ए रख देते हैं आराम से। तो पहला था कि एरिया ऑफ पाथ इनसाइड रखते हैं, तो इसका आएगा 2x l प्लस बी माइनस 2x, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे करोगे, एरिया ऑफ पाथ इनसाइड, तो हो जाएगा 2x l प्लस बी सेम है, तो ये हो जाएगा ऐसे देखो 2a में पूरा, फिर इसको 2a माइनस 2x थोड़ा सा और कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4x a माइनस एक्स, ठीक है। फिर दूसरा है एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड होगा तो प्लस कर देना, बस ये वाला जो है ना प्लस हो जाता है, बाकी कैसे है सब कुछ हम प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है।
ठीक है। उसी तरह दूसरे में स्क्वायर में ये हो जाएगा एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड, अगर निकालोगे तो सब कुछ में बस ब्रेथ वो कन्वर्ट कर देना, 2x l a प्लस ए 2a प्लस 2x, फिर कॉमन आ जाएगा तो 4x a प्लस x। तीसरा था एरिया ऑफ पाथ मिडवे, जो 10th उनके बच्चे होते हैं ना, ये 9th-10th के बच्चे, उनको ये सब एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। हमको लगता है बोर्ड में 5-7 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, तो आराम से तुम उनको बता सकते हो। x l प्लस बी माइनस एक्स मिडवे का, ठीक है। तो तीसरा है एरिया ऑफ पाथ मिडवे का क्या है, x 2a माइनस एक्स। कभी एरिया ऑफ पाथ मिडवे में यहाँ पे माइनस प्लस का दिक्कत हो ना कि माइनस क्यों आया, कि अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि एरिया ऑफ पाथ में एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स था या प्लस एक्स था, तो ये याद रखना कि हमेशा वहाँ पे बीच वाला माइनस किए थे, इसलिए हमेशा माइनस होगा वहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से तुम चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक है। अब लास्ट, अब देखो ये फिगर में एक स्क्वायर का एक अच्छी सी बात है, उसमें हम देखेंगे कि हम सर्कल वगैरह वगैरह कैसे बना सकते हैं। एक अगर किसी चीज़ का हम सर्कल अंदर बनाते हैं तो क्या होता है, इन रेडियस, सर्कल बाहर बनाते हैं तो आउट सर्कम रेडियस, ठीक है। शायद सर्कल भी पढ़े थे तो हम बताए थे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कैसे चीज़ों को बनाते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर इन रेडियस की बात करें, इन रेडियस का मतलब सर्कल को अंदर बनाना है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस है अपने आप में, ठीक है। हम तुम इसको स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करता हूँ, और एक स्क्वायर के अंदर की हम बना रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लो, इन सर्कल रेडियस ज़्यादा अच्छा रहेगा, इन सर्कल रेडियस, ये होगा अंदर बनाने के लिए, ठीक है। तो एक स्क्वायर है तुम्हारे पास, ठीक है। स्क्वायर बना नहीं बना, हाँ बन गया। एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर के अंदर जब भी हमको अंदर सर्कल बनाना हो तो बस कुछ नहीं करना है, कि अगर तुम, बहुत आसान है, मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ। मान लो कि सब साइड क्या है, इक्वल है। स्क्वायर में सब साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तुम बस क्या करो, सबका मिड पॉइंट, इस वाले साइड का मिड पॉइंट और सामने वाले साइड का मिड पॉइंट कनेक्ट कर दो, और इस साइड का भी मिड पॉइंट, सामने वाले साइड का भी मिड पॉइंट कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेंटर निकल गया। अब सेंटर निकल गया तो अब ये कोई भी साइड से तुम इसको रेडियस मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान, सब बराबर है कि नहीं है, देखो तो, ठीक है। तो जब तुम, हाँ, तो इसी को रेडियस लेकर के, आर लेकर के आराम से तुम एक सर्कल बना सकते हो, और सर्कल अंदर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो तुम बताओ तो यहाँ पे आर कितना हुआ, ध्यान से देखो, आर, नहीं आर कितने हैं ये नहीं पूछा, कितना हुआ, एक आर मान लो कितना, ये आर की वैल्यू कितना निकली, यहां से यहां तक आर है ना, देखो ध्यान से, है ना। और ये आर और ये पूरा ए था, तो और ये हम तुमको क्या बोले, मिड पॉइंट कनेक्ट करवाए थे ना, ये भी आर, ये भी आर। अरे मिड पॉइंट से बोले ना कि साइड का मिड पॉइंट ले लेना और फिर ऐसे कनेक्ट करना सबको। तो क्या मिला, आर की वैल्यू क्या मिली, कितने आर मिलकर के ए बन रहे हैं ये बताओ तुम। हाँ, तो 2r इजिकल्स टू ए, तो आर की वैल्यू कितनी मिली, a/2। यही तो हम पूछ रहे हैं तुमसे, a/2। ए क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ द ए, यहाँ पे लिख लो, ये तो पता ही है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर सीधा लिखो ना, क्या लिखना, साइड ऑफ स्क्वायर। तो जब भी तुमको अंदर सर्कल बनाना हो तो क्या करोगे, स्क्वायर का, हाँ देखो ये कह रहा हूं ना मैं, चलो मैं फिर से बना, फिगर पे थोड़ा ध्यान दोगे तब चलेगा काम, ऐसे नहीं। मान लो कि तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है,
इस तरह का स्क्वायर है, तुमको इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे सर्कल ड्रॉ? तो हर साइड का मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट का क्या मतलब? आधा आधा। अगर ये पूरा ए है, पहले इस बात पे, ए है, अगर ये पूरा ए है तो ये कितना है मिड पॉइंट में? a/2, ये भी a/2। अब स्क्वायर है, याद रखो मिड पॉइंट क्या करता है? आधा आधा करता है ना। ठीक है। अब मिड पॉइंट, सामने वाला का भी मिड पॉइंट लो, सामने वाले का मिड पॉइंट लेके कनेक्ट कर दिए, फिर इस वाले का भी, इस सामने वाले का मिड पॉइंट लो, सब क्योंकि एक स्क्वायर है, सबका साइज एक ही है, ठीक है, लेंथ जो है सबका ए है, स्क्वायर में का सारा चारों साइड इक्वल होता है ना, तो ए है, तो ये भी ऐसे किए, ठीक है। मान लो ये भी मिड पॉइंट तक कनेक्ट हो गया। तो अब मिड पॉइंट है ना, तो ये हमें सेंटर मिल गया सर्कल का, अंदर वाला जो हम ड्रॉ करने, इन सर्कल बनाने वाला, इसको लेके, और ये रेडियस हो गया यहाँ से इसको रेडियस, और इसी को लेकर के तुम ऐसे करके सर्कल बना सकते हो, ये कह रहे हैं, समझे? तो अब मैं तुमसे पूछूं कि आर कितना लिया है तुमने, तो आर यही तो लिया है। देखो देखो, हमेशा रेफरेंस लिया करो लाइन का। ये लाइन कितना है? पूरा ए। इधर ऊपर गए तो 2r कितने के बराबर है? ए के बराबर है ना। यहां से यहां तक कितना है? तो वही चीज किया, तो r इजिकल्स टू a/2। तो अगर अंदर सर्कल बनाना हो तो उसका रेडियस कितना लेना पड़ेगा हम लोग को? a/2, मतलब साइड का जो भी लेंथ होगा स्क्वायर का, उसका आधा करके लेंगे, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है एग्जाम में? देखो, मान लो कि मैं तुमको ऐसा कुछ दे दूं, बोल दिया कि मैंने ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है PQRS, ठीक है, और इसका लेंथ मैंने मान लो 10-10 सेंटीमीटर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके। उसके बाद मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया अंदर, बोल दिया कि भैया ये एक इन सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने, चलो ये भी बता दिया, यहाँ से ये 5 है, 5 रख लो, यूनिट अभी रखो, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, मीटर रख देता हूँ ताकि ज़्यादा, तुम 10 मीटर का ये है और 5 मीटर का ये है। अब मैं तुमसे पूछूं इसका एरिया बताइए, ये सब जगह का एरिया बताइए, हाउ विल यू फाइंड आउट? वेरी गुड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल घटाएंगे तो बचा हुआ चीज हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ PQRS कितना मिला हम लोगों को? कितना है? 10 × 10, 100 लिख सकता हूँ, 100 मीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत है तो बताओ। स्क्वायर है, 10 मीटर का साइड है, तो PQRS का हो गया। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, अभी हम पढ़ाएंगे सर्कल तो बताएंगे। सर्कल वैसे होता है πr², ठीक है। तो पाई कितना है? पाई, चलो पाई ही रहने दो अभी, 22/7 लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 22/7। आर कितना है यहाँ पे? 5 है, तो ये हो गया 25। तो इसको आराम से करोगे तो ये कितना आएगा? 550/7, यही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना। तो और एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, याद रखना है, ये रेडियस को स्क्वायर किया। तो बस इस वाले में से इसको घटाओ, आंसर मिल। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा? हाँ, 100 माइनस 550/7, यह आ जाएगा तुम्हारा 150/7 मीटर स्क्वायर। देखो, ऐसे ही चीज़ों को एप्लीकेशन में लाना है, ठीक है। तो वहां पे ये अगर ना भी दे और कह दे कि ये एक इन सर्कल है, तो समझ जाना कि वैल्यू कितनी है आर की? ये a/2, दैट मीन साइड 5 है। जरूरी नहीं है कि वो देगा, वहां पे लिख ही देगा, बोल देगा कि अंदर एक इन सर्कल ड्रॉ किया है, और फिर क्या कहते हैं, शेडेड पोर्शन का बताइए, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम सर्कल को बाहर ड्रॉ कर दो, ये भी हो सकता है। एक स्क्वायर के बाहर भी तो सर्कल ड्रॉ होता है। देखो, बहुत उसको कहते हैं सरकम सर्कल रेडियस, ठीक है, और डिनोट करेंगे कैपिटल R से, सरकम
सरकम सर्कल रेडियस कैपिटल आर से, अंदर वाला सर्कल का अगर रेडियस होगा तो स्मॉल आर, बड़े वाला होगा तो बाहर का सर्कल होगा तो कैपिटल आर। ऐसे अच्छा रहता है मतलब डिनोट करने के लिए, ठीक है। देखो ये इसका होता है a/√2, थोड़ा फेमस है ये, a/√2 होता है, ठीक है। तो सरकम सर्कल रेडियस ए, जहां वहां पे a/2 था, ये a/√2 होता है। जैसे ठीक है, अगर तुमसे हम कभी ऐसा बोलें कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए? बोलो। सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको सेंटर चाहिए, सेंटर के बाद हमको रेडियस बनाना पड़ेगा, तो रेडियस इंपॉर्टेंट है, तो हम रेडियस ढूंढेंगे। तो मैंने बोला कि तुमको a/√2 होता है, तुमने बोला ठीक है। और देखो सरकम सर्कल रेडियस ड्रॉ करना है, देखो ध्यान से सुनो, हमको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो हमको चारों स्क्वायर के पॉइंट को क्रॉस ये कर दे, याद है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह। इसको ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो अब जाहिर सी बात है इसका सेंटर कहां होगा, इस सर्कल का यहीं कहीं होगा, बीच में होगा ना, ठीक है। अब अगर यहां पर है तो निकालने का तरीका बताते, देखो क्या है, हमको पता है कि स्क्वायर का साइड क्या होगा, ए होता है ना। और अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ड्रॉ कर दूं, तो चलो अभी तो फिलहाल के लिए तुम लोग कोड बोलोगे, लेकिन एक बात चलो, ये यहां से ये जब ड्रॉ होता है सेंटर थ्रू पास होता है, तो अब ये क्या बन गया तुमको, रेक्टेंगल बन गया। ट्राइंगल में इसका एरिया निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, ये एरिया बोल रहे हैं, इसका लेंथ बोलेंगे तो कितना निकलेगा, √2 a। अभी अभी निकलवाए थे, याद है। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, हाँ √2a हो गया। अब मुझे सेंटर जो है ना इसी का आधा होता है, मतलब जो रेडियस तुम निकालोगे आर, ये बड़ा वाला जो कैपिटल आर है, ये इसी का आधा होता है, यहीं से तो करोगे तो पूरा ड्रॉ होगा, ठीक है। तो डायगोनल का आधा तुमको सर्कम रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम पूरा डायगोनल जैसे पाए डायगोनल, तो ये डायगोनल का ही आधा है। मैं इसको अच्छे से और इलेबोरेट करके लिखवा देता हूं, तो आधा है। तो तुम देखोगे अब मैं ये कितना है, डायगोनल कितना है तुमको, रेडियस रेडियस ये है, पूरा डायमीटर है तो आधा आधा रेडियस है। तो यहाँ पे तुमको मिला √2a मिला, हम बोले इसका आधा, तो आधा कर दिए। तुम आधा करते हो, तुमको ये पता होना चाहिए कि जब हम थोड़ा रूट पढ़ा रहे थे, तो √2 इंटू √2 क्या होता है, हाँ 2 होता है। चलो देखो यहीं पे इस चीज को मैं बहुत सिंपल कर देता हूं, ये लो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, लिख लिया, ये और ये कैंसिल, तो क्या मिला, बचा हमको a/√2, वही चीज लिखा है ना मैंने वहां पे, ठीक है। ये चीज को थोड़ा अच्छे से लिखना, क्योंकि तुम्हारे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है ये बात। तो जब भी सर्कल रेडियस चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, डायगोनल का आधा करेंगे। और जब भी हमको इन सर्कल रेडियस चाहिए होगा तो हम साइड का आधा करेंगे। तो लिख लेना यहां पे, ये कुछ नहीं है, हाफ ऑफ द डायगोनल है, ऑफ स्क्वायर। है किसी को जो नहीं समझ में आया? आ गया ना।
अच्छा सुनो, कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं बहुत तरीके से कि एक 10 मीटर का लंबा वायर है, और तुम लोग ध्यान से सुनोगे ना कि चीज़ें बनती कैसे। मान लो मेरे पास एक वायर है, एक लंबा सा वायर है, इतना स्ट्रेट वायर। ये वायर है मान लो 10 मीटर का, मैंने ले लिया। इससे मैं सारा शेप बना सकता हूँ, मन करेगा तो मैं इसको ट्रायंगल का फॉर्म दे सकता हूँ, है ना। लेकिन इसी काटना कुटना नहीं है, होता है ना, धागे से बनाते हो ना, तीन ये धागे एक जगह रख दिए, दो ऐसे ऐसे करके मैच कर दिए, हाँ या ना बोलो। एक लाइन से ये ट्रायंगल बना दिए। अब मैं पूछूं इसका पेरीमीटर कितना है? अरे वही चीज को तो यूज किया है तो वही रहेगा, हाँ 10 ही रहेगा ना। पेरीमीटर इज योर लेंथ ऑफ द बाउंड्री, इसी का तो इस्तेमाल किए। इसको ऐसा थोड़ी है कि इस धागे को हम ऐसे ऐसे कर देंगे तो आधा हो जाता है, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, मोड़ मारने से कुछ थोड़ी होता है। जो लंबा सीधा धागा है, लेंथ नापा तुमने। जब तुम लोग कुछ वायर खरीदने जाते हो, कोई भी चीज मान लो कपड़े की दुकान में जाते हो तो कहते 2 मीटर कपड़ा लिया, तो फोल्ड करने के बाद वो 10 मीटर का तो नहीं हो, मतलब ये तो नहीं हो जाता कि 2 मीटर का लिया तो 10 सेंटीमीटर का हो गया, ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है ना। तो लेंथ तो उतना ही है। तो जब पूरा वायर है, फोल्ड किया, सब कुछ करके ट्राइंगल का फॉर्मेशन बनाया, तो क्या बना? इसका पेरीमीटर हमेशा सेम आया। सर्कल भी बनाए तो इसका भी पेरीमीटर कितना आया? एक ही वायर यूज कर रहे हैं, 10 ही रहेगा। स्क्वायर भी बनाएंगे, कोई भी शेप बनाया, अनटिल अनलेस हम कुछ ब्रेक व्रेक नहीं कर रहे हैं, काट कुट छाट नहीं रहे हैं, तब तक हमारा यही आएगा, समझे? कोई दिक्कत? तो पेरीमीटर कुछ नहीं है, तुम्हारा लेंथ ऑफ द बाउंड्री है ये पूरा एकदम। तुम चाहो तो इसको एक ही वायर से तुम क्या क्या बना रहे हो, ट्रायंगल भी बना रहे हो, सर्कल भी बना रहे हो, और क्या कहते हैं स्क्वायर भी बना रहे हो, कुछ भी फिगर बना रहे हो, क्लोज्ड फिगर, क्वाड्रिलेटरल कोई अगर वगैरह कुछ भी बना रहे हो, उससे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि तुम इससे एक स्क्वायर बनाए, इस 10 सेंटीमीटर से एक स्क्वायर बनाए, तो क्या होगा तुम बताओ? ये एक स्क्वायर है, तो इसका क्या रखना पड़ेगा? साइड क्या क्या हो जाएगा? अपने लॉजिकली से बताओ। अरे 10 सेंटीमीटर का वायर है, 10 मीटर का वायर है, तो कितना कितना करना पड़ेगा सबको? चारों को इक्वल रखना है, तो 10/4। अरे सबको 10 में से, हाँ 2.5 सबको देना पड़ेगा। देखना, मैं एक चीज बता रहा हूँ, 2.5 सबको, मतलब स्क्वायर है तो बस समझ में आ गया। तो इसका एरिया क्या निकला? 2.5 का स्क्वायर कितना आया? 6.25 ना, 6.25, हाँ, दो उसमें डालना पड़ेगा, इतना स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। अब तुम लोग कहोगे कि इसका तो रेडियस ही नहीं पता है ना, यही बोलोगे ना। लेकिन हमको पता है 2πr जो होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर होता है, और ये पेरीमीटर हमको पता है कितना है? 10। ठीक है, टू पेरीमीटर क्या होता है? अभी सर्कल पढ़ाएंगे डिटेल में, वही बता देंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि एक सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, जिसको सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। तो वो है 10 के बराबर दिया हुआ, उसी है ना, ये पूरा 10 है, तुम खुद ही बताए। तो इस हिसाब से हमारा पाई आर कितना आ गया? 5, 10/2, है ना। तो इस हिसाब से हमारा आर कितना आया? 5/पाई आया ना। अभी पाई ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एरिया कितना आया हमको बताना। हाँ सर्कल करिए, πr²। आर कितना है देखो, 5/पाई का स्क्वायर। हाँ तो ये हो गया 25/पाई। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक पाई कैंसिल हो जाएगा ना, तो हाँ ठीक है। ठीक है, ये है। अब इसमें रिलेशन में बताना क्या चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। अगर सेम
पेरीमीटर, मान लो स्क्वायर का वो पेरीमीटर है, उसी पेरीमीटर से जब तुम सर्कल बनाते हो तो उसका स्क्वायर का एरिया और सर्कल के एरिया में क्या फर्क होता है ये हम बताना चाह रहे थे। ठीक है, अब वो हम तुमको बताते हैं। जनरली क्या होता है कि जो अगर हम सेम वायर से एक स्क्वायर बनाए और सेम वायर से एक सर्कल बनाए तो उनका स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल जो होता है वो नॉर्मली होता है 4a बाय पाई, ये होता है एरिया को यार, एरिया होता है 4a बाय पाई। मतलब अगर सेम पेरीमीटर का स्क्वायर से अगर हम एक सर्कल बना दें तो उसका एरिया निकलेगा, उस सर्कल का एरिया निकलेगा 4a बाय पाई। 4 कितना 4 था, a कितना था हमारा, a यहां पर a देखो, a साइड है 2.5, ठीक है। अरे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनो। 4a स्क्वायर, हाँ 4a स्क्वायर बाय पाई, ठीक है, ऐसे रखना। तो a स्क्वायर कितना है, यानी स्क्वायर का एरिया कितना है 6.25 निकाले हम अभी, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई। ये करोगे तो देखो 25/पाई आया जो हम निकाले थे अभी। बोलो, कुछ नहीं बोल रहे हो, या तो नहीं समझ में आया या तो कंफ्यूज हो गए हो, कुछ बोलो तो मैं फिर से समझा दूं। हाँ, अरे कुछ नहीं है, मैंने एक लंबा सा वायर लिया 10 मीटर का, ठीक है, मैं ये तुमको प्रूफ करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, उससे मैंने एक स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर बनाया तो 2.5 करके बन गया। भैया मोड़ोगे तो पूरा बराबर मोड़ोगे ना, साइड तो बराबर रखना है। उसका जब हम एरिया निकाले तो 6.25 मीटर स्क्वायर आया। फिर हम सर्कल बनाए, सर्कल का सरकमफ्रेंस हमको पता था कि 2πr = 10 सेंटीमीटर 10 मीटर, तो वहां से हम r की वैल्यू निकाल लिए थे और उसके बाद हम, ये रहा हमारा r का वैल्यू। r का वैल्यू निकालने के बाद हम सर्कल का एरिया निकाल लिए। हम तुमको ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि जब एरिया ऑफ जो अगर सेम पेरीमीटर जो सर्कल का है, सॉरी स्क्वायर का है, वही लेंथ से अगर तुम उसी का सर्कल बना देते हो, यही 10 मीटर से अगर स्क्वायर बनाते हो और यही 10 मीटर से सर्कल बनाते हो, तो इनमें फर्क बता रहे हैं कि स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था 10, सॉरी ए स्क्वायर जो तुम निकाले, ए निकालोगे ना 4 साइड, और हम बोले कि बस अगर एग्जाम में टाइम कम होगा तो क्या करेंगे, सीधा 4/पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर। समझ रहे हो? मैं तुमसे एग्जाम में ये बोलूं कि 10 मीटर वायर से एक सर्कल बनाइए, ठीक है, और उसका एरिया बताइए, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उससे बढ़िया है ना कि वो स्क्वायर करके ये हमको अगर ये तरीका पता हो तो हम फटाक से कर लेंगे एग्जाम में, समझे? तो हम तुमको ये प्रूफ किए कि मैं लिखवा देता हूं प्रॉपर सेंटेंस में कि अगर सेम पेरीमीटर से हम अगर सर्कल बनाते हैं तो अगर मान लो कि उसका एरिया ऑफ स्क्वायर को बस 4/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखना है तो लिख लो अच्छे से, मैं इसको पूरा लैंग्वेज में लिखवा देता हूं ताकि समझ में आए। ये एग्जाम्स के लिए था, ऐसा कुछ है नहीं कि करने के लिए तुम वहाँ खोज ही निकालोगे, लेकिन मान लो कि एक लंबा वायर मिल गया, उससे बोला कि वो एरिया ऑफ सर्कल बताइए, तो तुमको उससे बढ़िया है कि पहले तो वो स्क्वायर का एरिया पता है, 4/पाई से मल्टीप्लाई कर देना। तो लिख दो, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, लिख लो, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ए मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ एक्स लिखता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ए मान लो, एक्स पूरा एरिया है, एरिया को मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। हम एरिया लिखे, साइड नहीं लिखे, ये देखना, ये एरिया लिख रहे हैं, साइड नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। देन द एरिया ऑफ द सर्कल, देन द
एरिया ऑफ द सर्कल formed by same perimeter, ठीक है, इज 4 इंटू एक्स, 4/पाई इंटू एक्स, ऐसे लिखो ज़्यादा बेटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। If the area of the square is x centimeter square, then the area of the circle formed by the same perimeter is 4/pi x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि तुम वो वाला एग्जाम्पल अभी उतारे थे, क्वेश्चन जो करवा रहे थे 2.5 वाला, अगर नहीं कर रही है तो हम दोबारा दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, ताकि जब क्वेश्चन रिवाइज करो तो लिख लो। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल formed by 20 meter wire. Find the area of a circle formed by 20 meter wire. तो करो। एक सेकंड में हो जाना चाहिए, क्यों इतना वक्त लगा रहे हो? तुमको पता है कि इसी 20 मीटर वायर से जब मैं स्क्वायर बनाऊंगा, और अगर जो भी आंसर मिलेगा, अगर 4/पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ 100/पाई, बस। तो स्क्वायर का कितना मिला? स्क्वायर का कितना मिलेगा? हाँ 555 मीटर में करना है इस साइड का, तो हाँ तो 5 मीटर, हाँ तो यहाँ से 25 हो गया, ये मीटर स्क्वायर ले लो यहाँ पे, तो यहाँ से आराम से हो गया 100/पाई मीटर स्क्वायर। इजी है ना? अदरवाइज कितना लंबा हो जाता, देखो तो करके। पहले तो हम निकालते 2πr इक्वल्स टू 20, फिर पाई आर की वैल्यू निकालते 10, फिर यहाँ से आर की वैल्यू निकालते 10/पाई, फिर निकालते एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाता पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 10/पाई का स्क्वायर, ये आता हम लोगों को 100/पाई। सेम ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर कभी दिमाग ना चले तो वो भी कर लो, लेकिन ये कितना आसान हो गया था फटाक से। तुम्हारी मर्जी है जैसे भी करना है, ये बस एक याद रखने का वो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये, ठीक है। कि हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। देखो एक बात याद रखना कि पैरेललोग्राम से लेकर के रोम्बस, ट्रेपीजियम, यहाँ पे जो एरिया निकालेंगे उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। फर्क मतलब कि लॉजिक वही रहता है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा फॉर्मूला में तुमको डिफरेंस आएगा, तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। होता क्या था ना, ऐसा क्यों हुआ कि एक रेक्टेंगल में एंगल हमेशा कितना होता था? 90 डिग्री, जिसके वजह से क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ को आराम से मल्टीप्लाई कर पाते थे, ठीक है। लेकिन एक स्क्वायर में भी वही होता था, ठीक है। स्क्वायर में भी सारे एंगल हमारे 90 डिग्री होते थे, लेकिन पैरेललोग्राम में कंडीशन तो ये बिल्कुल नहीं है कि भैया हर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। पैरेललोग्राम का कंडीशन बस इतना कहता है कि ऑपोजिट साइड्स आपका पैरेलल हो जाए, ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए, बात खत्म, ठीक है। तो पैरेललोग्राम जो है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और इक्वल होता है। लिख लो
पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, is a quadrilateral with whose लिखो whose opposite sides are parallel, opposite sides are parallel and equal। ये जो एंड इक्वल वर्ड है ना, ये बहुत जगह लिखा नहीं रहता है, लेकिन तुम लोग, मुझे मेरा एक्सपीरियंस या देखोगे या क्वेश्चन तुम बनाते हो, तुम्हारा खुद ही लगेगा कि ऑपोजिट साइड्स जो है हमेशा इक्वल होता है। मैं एग्जांपल भी तुमको देता हूं। रेक्टेंगल में क्या होता है, पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। एक स्क्वायर है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है ना, पैरेलल भी है। अब एक रोम्बस है, रोम्बस होता है कि पैरेलल तो होते ही हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं रोम्बस का, बस एंगल जो है 90 डिग्री हो ना हो, ये वो बताएंगे जब कि रोम्बस और स्क्वायर में कुछ ज़्यादा वो है। तो ये चारों साइड इक्वल होते थे, इनके भी ऑपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है। तो तीन तरह के तो हमने पैरेललोग्राम देखा है, तो एटलीस्ट हमारा पास ये है कि सारे क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल है, ये बात है। तो बहुत जगह ये इक्वल वर्ड ना लिखकर कंफ्यूजन करते हैं हम, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है और हम देखे भी हैं बहुत जगह, अब मेरा एक्सपीरियंस भी है कि सारे फिगर्स में ज़्यादातर पैरेललोग्राम्स में अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल वगैरह वगैरह ना हो तो वो ट्रेपीजियम बन जाएगा, पैरेललोग्राम तो रहेगा नहीं। कल ही हम बताए थे कि दो फिगर है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल दो तरह के होते हैं, एक पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम। अगर सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो ट्रेपीजियम हो जाएगा, है ना? बात समझ में आया? तो पैरेललोग्राम्स में चीज को कैसे हैंडल करेंगे, इनका एरिया कैसे निकालेंगे, ये देखना है, ठीक है? धीरे धीरे करके सब देखना है, पैरेललोग्राम को देखना है, रोम्बस को देखना है, तुमको सर्कल को भी देखना है, और ट्रायंगल में भी ट्रायंगल को हम आधा पढ़ा चुके हैं, मतलब ट्रायंगल तो ज्योमेट्री का पूरा पढ़ा चुके हैं, उसमें बस तुमको मेंसुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उस सब चीजों को हैंडल करना वो भी बता देंगे। तो लास्ट में हम ट्रायंगल रखे हैं, सारा फिगर छोटा छोटा बता देने के बाद अब एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है? इस तरह का एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया मैंने, ठीक है? देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल भी है, कोई दिक्कत हो गया, पैरेललोग्राम बन गया। नाम भी दे देते हैं ताकि चीजें आसान हो, ए बी सी और डी, ठीक है? देखो कभी भी किसी भी लाइन के बीच का डिस्टेंस जानना हो ना, याद है, अगर तुमको ट्रायंगल भी है, मैं पूछूं कि इस पॉइंट और इस सामने वाले पॉइंट के बीच में डिफरेंस बताइए, ये डिस्टेंस बताइए, तो तुम हमेशा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके डिस्टेंस बताओगे, ठीक है? ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये पैरेललोग्राम है, इन दोनों लाइन के बीच का हमको डिस्टेंस बताइए, तो तुम्हें ऐसे नहीं, अब डिस्टेंस कुछ लोग बोलेंगे ये रहा डिस्टेंस, क्या ये भी एक डिस्टेंस है? नहीं ना, ये वो डिस्टेंस बोलेगा नहीं है तो दो लाइन के बीच है, नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? हमेशा एक कोई कुछ तुम ये ड्रॉ करके तो कोई बोलेगा लो ये भी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ऐसे नहीं होगा, ये सब चीज़ नहीं चलेगा, ठीक है? तो हमें हमेशा किसी भी पॉइंट से हमें एक बना देना है सामने में परपेंडिकुलर, ये दोनों बीच के लाइन का हमको डिस्टेंस बताएगा, ठीक है? इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाइट कह लेंगे, हाइट कह लो, डिस्टेंस बिटवीन जो लाइंस हैं इनके बीच ये कह लो। तो इनका जो एरिया है, अब इसको सॉल्व करोगे बहुत अच्छे से तो कुछ नहीं होगा, हम एरिया सीधा लिख देते हैं, एरिया इज कुछ नहीं, इसका जो बेस है ना और जो हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, ठीक है? बेस देखो लेंथ और हाइट ब्रेथ, ठीक है? हमको एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ चाहिए, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री बन नहीं रहा है तो आराम से वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आराम से क्या किए, हाइट निकाल लिए जो हमारा ब्रेथ का काम कर रहा है, लॉजिकली सोचो दिमाग से, और बेस जो लेंथ का काम कर रहा है। तो अब तुम जहां जिस पर ड्रॉ, अभी तुमको लोग ये वाला लेंथ मत ले लेना, लेंथ लेना बेस वाला, बेस ये हुआ तुम्हारे लिए जिस पर तुम हाइट ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है?
अगर तुम ये इसको बेस मान करके अगर परपेंडिकुलर यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस पे भी ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन फिर उसका हाइट बदल जाएगा और आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए, तो ये हमारा बेस हो गया और ब्रेथ हो गया। तो पैरेललोग्राम में एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये हम नहीं कर डायरेक्टली नहीं कर पाए क्योंकि हमको हाइट यहाँ निकालना पड़ता है, या हमें दिया हुआ रहे तो जो भी है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पेरीमीटर क्या क्या हो सकता है, मैं तुमको दे देता हूं नाम, ए बी, बताओ पेरीमीटर कितना होगा, देखते हैं किसका दिमाग चलता है। बोलो पेरीमीटर कितना हो, पेरीमीटर होता है क्या वो तो देखो, पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द साइड्स, कितना है, ये कितना है ए, और ये कितना है, और ये कितना है, ये कितना है, तो बस पेरीमीटर ऐड कर दो ना, ये तो इनटू क्यों, 2a प्लस 2b, इनटू क्यों करोगे, हाँ ठीक है ठीक है। तो यानी ये देखो सम, ये क्या मिला तुमको, 2 इंटू सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स को ऐड कर दो। लेकिन अब नहीं आ रहा है इतना, तो इतना पेरीमीटर पे प्लीज इस पे क्या कहते हैं डाउट होने की जरूरत नहीं है, इस पर कोई ज़्यादा दिमाग नहीं, बस साइड का ऐड कर देना, नहीं मिल रहा है तो खोज खास के इधर उधर से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट क्या था कि ये चीज होता कैसे है। तो अब बहुत जगह मैं सीधा अगर पेरीमीटर इक्वल्स टू लिख दो 2 इंटू सम ऑफ द साइड्स, पैरेलल साइड्स, तुम बोला रहे अब उसको बैठ के रटते रहो सम ऑफ द पैरेलल से, एक दिन बाद दूसरे कुछ और ऐड कर दोगे, तो खुद ही बनाना सीखो ना मेंसुरेशन। ये तो और है 3D का फिगर का भी हम तुमको खुद ही बता दें कि क्यूब हो क्यूबॉइड हो, ये सब का फॉर्मूला खुद ही बनाओ, रटने वटने की जरूरत नहीं है। कौन हो, आइसक्रीम खा रहे हो, खुद ही बनाओ फॉर्मूला, खाते खाते बनाओ कि अच्छा इसका कौन ऐसा है, इसका एंगल इतना है, इसका लेंथ ऐसा है, खुद ही बताओ, तुमको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। मैं इसी चीज को बता रहा कि एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए होता है, ब्रेथ यहाँ पे मतलब ये रहा, हाई लेंथ ये रहा, तो निकाल लिया। अब याद जब भी करेंगे तुमको दिमाग में आ गया अच्छा अच्छा पैरेललोग्राम है, लेंथ यहाँ रहा, ब्रेथ यहाँ रहा, तो समझ में आ जाता है। देखो चूंकि अब ये एक पैरेललोग्राम है, तो तुम बताओ ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैक्सिमम हम कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में, बोलो 2। ठीक है, तो बस याद रखना, और भी तरीका है, डायगोनल जो होगा इसका, जो भी तुम डायगोनल ड्रॉ करोगे, मान लो ये डायगोनल D1 है और ड्रॉ किया, और दूसरा डायगोनल यहाँ पे D2 ड्रॉ किए, ज़्यादा प्रूफ मत करो, मैं सीधा यहाँ समझो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल, ये बराबर होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड। ठीक है, इस फिगर को ड्रॉ करो और ये बात लिखो, D1 और D2 डायगोनल है, तो पैरेललोग्राम्स का जो डायगोनल होता है, डायगोनल का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द साइड्स ऑफ ट्वाइस द साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स। ठीक है, एक और चीज देखना कि कभी कभी स्क्वायर निकालने के लिए मान लो कि इस तरह का एक फिगर दे दिया, ये दे दिया एक डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल दे दिया और ये फिगर दे दी, अब तुमसे बोला कि एरिया निकालिए, और तुमको कुछ भी नहीं पता है, तुमको हाइट तो चाहिए ना, लेकिन हाइट पता नहीं है यहाँ पे, अब अगर ये दिया रहे कि मान लो कि ये एक फिगर दे दिया, बोल दिया कि भैया ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और आपको सिर्फ डायगोनल दिया हुआ है और आप एरिया निकालिए, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में लिखना अंडर रूट, ठीक है, S - A S
माइनस बी, बताते हैं ये कैसे आया, ठीक है, एस माइनस डी, ठीक है, अंडर रूट एरिया इज टू 2 अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस डी, और एस जो है वो तुम्हारा सेमी पेरीमीटर है। हर जगह हम लोग निकालते, याद है सेमी मेरिडियंस निकाले थे, ट्राइंगल में हम काफ़ी सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यहाँ भी सेमी पेरीमीटर है, और जो है सेमी पेरीमीटर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस डी जो डायगोनल है डिवाइडेड बाय 2। तो पैरेललोग्राम के दो तरह के एरिया निकल गए, एक तो बेस इनटू हाइट, हाइट दिया रहेगा तो बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकाल देंगे। अगर नहीं दे रखा है, ए बी साइड दे रखा है और फिर एक डायगोनल दे रखा है, तो फिर ये तरीका अपनाना, ठीक है, 2 एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस डी, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ए की वैल्यू जो है हमारी 10 है, बी का 20 है और डी डायगोनल दे दिया है मान लो 25 का, तो मुझे बताओ क्या होगा इसका एरिया। इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या निकाल सकते हैं? तो हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर कितना निकला? ए प्लस बी प्लस डी बाई 2, ठीक है। तो 10 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 27.5, ये हमारा है। अब बस सॉल्व कर दो, वहाँ पे वैल्यू रख दो, ये रखो वैल्यू 2 अंडर रूट, क्या आएगा, डायरेक्ट मैं रखते जा रहा हूँ, ठीक है। 27.5 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17.5 इंटू 27.5 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7.5, और फिर 27.5 में से 25 घटाएंगे तो होगा 2.5। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया, लेकिन तुम लोग अपना मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रूट में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, अंडर रूट 2 अंडर कितना आया? 3 2 2, हाँ ठीक है, इतना पे लिख के छोड़ दो, हमारा उतना वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पैरेललोग्राम भी खत्म हो गया, ठीक है। कल हम रोम्बस देखेंगे, थोड़ा सा फिगर और देखेंगे, और उसके बाद रेक्टेंगल खत्म कर देंगे। एक बार ये चीज़ें खत्म हो जाएगी तो रिवाइज कर लेना, और उसको इससे बेस्ड सारा क्वेश्चन A to Z कर लिया करेंगे। इन चैप्टर्स को याद रखने का तरीका ये है कि इनका शॉर्ट नोट्स बना लो 1 पेज का, जिसमें सारी चीज़ें तुम लिख लो शॉर्ट में, ठीक है। और जब भी कहीं बैठो खाने पीने या कहीं भी जा रहे हो, फ्री बैठे हुए हो, तो उसको एक बार देख लो। मेंसुरेशन चैप्टर हो, ज्योमेट्री चैप्टर हो, ऐसे ही तुम्हें याद रहेगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए हो गया कहानी खत्म, महीने बाद देखेंगे तो तुम गए फिर जीरो हो जाओगे। तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, इन सब चीज़ों के तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे और तुम्हें रेगुलर देखना पड़ेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ अपना शॉर्ट नोट्स भी तैयार रखो। शॉर्ट नोट्स मतलब बहुत शॉर्ट होना चाहिए, इतना नहीं कि एक 2-4 पेज का हो जाए। जैसे अगर पूरा 2D जो हमारा है मेंसुरेशन, उसको 1 पेज में खत्म कर दो, ताकि उस 1 पेज को हम बार बार देख सकते हैं, ठीक है। और उसे चिपका लो अपने दीवारों पर या कहीं भी पढ़ते हो जहाँ भी टेबल पर, ठीक है। तो कल हम रोम्बस पढ़ेंगे और सर्कल को भी देखेंगे। सर्कल को भी अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें सेक्टर होता है, सेगमेंट के बात है थोड़ा सा, और उसके बाद हम ट्रायंगल को देखेंगे। तो कल का भी क्लास थोड़ा लंबा होगा और हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है।